हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 316 सीबी, इसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये अनसीन पैसेज काफ़ी इजी है, मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ ब्लर है थोड़ा सा, यहाँ से देखते हैं हम। सेक्शन बी में आप कोई एक लेटर लिख सकते थे जिसमें रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखाया था। या एडिटर के लिए आप लिख सकते थे प्राइस राइज को लेकर मैंने सुबह ही वीडियो डाली हुई है। या ये भी कर सकते थे, ये भी मैंने बनाया हुआ था। दो इंपॉर्टेंट लेटर्स में ये आपसे कह रहा है कि सिनोनियम बताना है ना, फ्रैंक का। बताओ कितनी बार बताया जाए आपको, कैंडिड हो जाएगा। फोर्थ आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं। एंटोनियम्स बताना है। गुड का नाइस अच्छा ही होता है, तो वर्ष का बेटर। बताओ नहीं करा जाए, एक बार कमेंट में कह दो कि नहीं करा जाए। 5 सेट जो कराए हैं उनमें से किसी ने देखा है या 1 घंटे 48 मिनट की मैराथन देखी है? जिन लोगों ने 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे भाई सब वीडियो बना के याद कर दी। 1 घंटे 48 मिनट में पेपर हमने फंसा दिया। मिला के देख लो, एक क्वेश्चन पेपर से मिला लो, एज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बॉन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब मैंने बताया है रीजन ऑफ क्वेरल। और ये जिस विद्यार्थी ने पढ़ा है ये गोंडा जिले से और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से ये पेपर भेजा है। ये वन हु टेक्स द ब्राइट, मैंने कहा ब्राइट जहाँ देखने को मिले ऑप्टिमिस्ट है ना, डार्क देखने को मिले पैसिमिस्ट। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको बताना है। देखो देयर इज आ नंबर ऑफ आए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं यार, मैंने आपको बताया भाई लालाओ। और मैनी सीप, तो सीप को मैंने बताया कि सीप और डियर दो ऐसे शब्द हैं, है ना। सीप और डियर दो ऐसे शब्द हैं, इनका ऐसे यस लगाकर प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, ये सही है क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इनडेफिनेट है, तो यहाँ बर होना चाहिए था, ये भी गलत होगा। सही पूछा था, तो यहाँ आप ध्यान रखें भाई, जो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। स्कोर अवश्य बताएं, आप भी अपने पेपर को सॉल्यूशन के रूप में चाहते हैं तो मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप वहाँ भेज सकते हैं। इनडायरेक्ट बनाना है, एग्जैक्टली आप एग्जाम्पल मिला सकते हैं। ही आस्क्ड मी वॉट, है ना, ही आस्क्ड मी वॉट और आगे लिख देंगे आई, ठीक है, हैड डन द प्रीवियस डे। अगला है आपको इसमें ही, हाँ प्लीज दिया है तो लिख दो सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प हर दैट डे। जैसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मैंने आपको बताया कि पहले में सो दिया है, दूसरे में कैन नॉट फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप की जगह पे दैट लगा दो, केवल क्या लगा दो, दैट, ये बन गया। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ, दैट कि आई कैन नॉट रन, मैं तेज दौड़ नहीं सकता हूँ। बन गो कॉम्प्लेक्स। सिंपल के लिए मैंने बताया कि अगर देता तो आप यहाँ टू लगा देते और कैन नॉट वगैरह सब हटा देते, टू रन लिख देते। सिंपल बनाना है आपको, तो देख लो ये नीचे भी आ गया आपका, है ना, तो वेरी को हटा देंगे, टू लिख देंगे और दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, आगे लिख देंगे फॉर मी टू सॉल्व। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। कितनी बार नहीं कराया ये क्वेश्चन मैंने। आगे कहता है ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, पैसे में एज इट एज आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, तो लिखेंगे द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, हेल्प्ड बाय हिम, ये बन जाएगा पैसे। ये देख लो एज इट एज क्वेश्चन कराया हुआ है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो आप लिख देंगे कैन, आगे लिख देंगे ग्लोरी देयर ग्लोरी और आगे लिख देंगे आप नेवर को एवर में एवर फेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, कितनी बार बताया जाए भाई, एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल द लगा दें, बस द रिच लिख दें, तो इसके बाद में पीपल अपने आप हिडन रहता है, मैन फ्रेंड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, क्योंकि एडजेक्टिव में कभी भी ऐसे यस लगाकर पुअर्स नहीं लिख सकते, आप पुअर ही रहेगा। आपको भरोसा नहीं है, क्वेश्चन ही सर्च कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा, हमारी वीडियो देखने को मिलेगी टॉप पे आपको। आई प्रेफर आप पेन देन अ पेंसिल, तो प्रेफर हुआ, प्रेफरेबल हुआ, सीनियर जूनियर इनके साथ देन नहीं टू लगाते हैं। बताओ नहीं कराया आपको। अंपायर और एम्पायर लिख सकते हैं, अंपायर आजकल क्रिकेट में चल रहा है, एम्पायर साम्राज्य होता है। फेयर और फेयर लिख सकते थे, तो सिंपल था आपका फेयर, यानी वी आर गोइंग टू फेयर, हम सभी या हम मेले को जा रहे हैं। फेयर माने होता है किराया, बस का किराया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, आप हिंदी को ही सर्च कर लें इसे और पहले ही स्टोरी आपको हमारी देखने को मिलेगी, मैंने इतने अच्छे से कराया हुआ है। और देखो जो क्वेश्चन सीधा आपका वहीं से मिला है, कहाँ से, 1 घंटे 48 मिनट की वीडियो से। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सब इंग्लिश में देंगे, मैंने इसका हिंदी भी दिया है आप लोगों को। या ये लिख देते व्हाई डिड एम हेमल डिक्लेयर, यहीं से लिख दो आप, एम हेमल डिक्लेयर दैट द लास्ट लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फैटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। अब क्यों, बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। ठीक है, कराए हुए हैं भाई, मैं
फर्जी बातों में विश्वास ही नहीं करता। हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, देखो रेड ट्रैप से फर्स्ट ही क्वेश्चन ये रखा था, और जो अभी मैंने बताया ना व्हाई डिड एम हेमल डिक्लेयर, वो मैंने द लास्ट लेसन से तीसरा क्वेश्चन ही रखा था आपका। तो कौन था? तो आप कहोगे पुअर बेगावेंट था, वह खुद ही बनाता था उन्हें, या फिर जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे उन्हें क्यों डांट या फटकार लगाई? रीजन क्या था बताओ? तो आप कहोगे सर क्या था कि वो पैसे ज़्यादा वसूलते थे। और ये देख लो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाए, अगर आप में से जुड़े हैं, ये गोंडा का पेपर है, वहाँ से ये जुड़े हुए हैं, तो ये देख सकते हैं उनका आंसर फंसा हुआ है पूरा। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू, मोस्ट इंपोर्टेंट करके मैंने लॉन्ग लिखा हुआ है डीप में से। आंट जेनिफर से ये आपका स्टेंजा मैंने लिखा हुआ है, करा जाए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपका माई मदर एट 66 सभी को रटा होगा। हु वजह हना, थर्डली जो आपका एनिमी चैप्टर है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। हना बॉयज आ ब्यूटीफुल जापनीज गर्ल, है ना। और एज वेल एज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, कैसे मिली थी प्रोफेसर के घर, आपको पता होगा। ये प्रोग्राम इतना क्यों सफल रहा था, अब इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले लिख दिया होगा। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, क्या था थर्ड लेवल? तो आप कहोगे थर्ड लेवल जो पैसेंजर्स हैं उन्हें रेफर्स करता है। वैसे देखा जाए तो ये चार्ली की एक इमेजिनेशन है ना, न्यूयॉर्क में ये स्थित था। ये लिख देते आप लॉन्ग में से कोई ये क्वेश्चन ये था। व्हाई डिड टाइगर किंग किल द 100 टाइगर, क्योंकि ये सेफ्टी चाहते थे अपनी, ठीक है भाई। कमेंट करके बताएं कैसा रहा।